हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 जो मोशन है फर्स्ट चैप्टर उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इसमें 2 लेक्चर हो चुके थे जिसमें मैंने आपको मोशन, रेस्ट, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्वांटिटीज, ये सब हम आपको डिटेल में बता चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये हम सेकंड लेक्चर में कर चुके हैं। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आज हम लोग इसको देखेंगे। और ये हमारा लेक्चर कौन सा है, थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर में। तो आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है इसकी स्टडी करेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से और कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आज ये टॉपिक हमारा इस लेक्चर में खत्म हो जाना है। ठीक है, तो डिस्टेंस, जब हम लोगों ने डेफिनेशन की बात की थी डिस्टेंस की, तो उसमें क्या था, डिस्टेंस की डेफिनेशन थी द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, ठीक है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस में जो भी मेजरमेंट किया जाता है वो एक्चुअल पाथ का किया जाता है, एक्चुअल पाथ। ठीक है, कहां से एक्चुअल पाथ, कहां से, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो यहां पर डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए ये ध्यान रखना है हमको। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो डिफरेंस में इसमें डेफिनेशन के थ्रू आ जाता है। यहां पर एक्चुअल पाथ है, यहां पर शॉर्टेस्ट पाथ होता है। यहां पर क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, और इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये ऑब्जर्वेशन किया जाता है। डिस्टेंस में क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ठीक है, कॉमन बात ये क्या है कि यहाँ पर भी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन देखा जाता है, यहाँ पर भी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन देखा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि जो डिस्टेंस होती है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये ध्यान रखना है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, नो डायरेक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो डायरेक्शन। तो डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। 2 डिफरेंस हो गए। थर्ड पर आते हैं, डिस्टेंस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैसी होती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट नेवर बी नेगेटिव और जीरो। ये कभी भी, जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती है, हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट may be पॉजिटिव भी हो सकता है, एंड नेगेटिव
नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस में ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मैंने अभी आपको सेकंड लेक्चर में बताया था, सर्कुलर पाथ वाला एग्जांपल दिया था। कौन सा वाला एग्जांपल दिया था, यहाँ देख लीजिए। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, ऑफ रेडियस स्मॉल आर, यहाँ मान लीजिए इस पॉइंट को हमने कंसीडर किया था ए। जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है और दोबारा से उसी पोजीशन पर आ जाती है जहां से चलना स्टार्ट किया था, तो इस सिचुएशन में क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, जीरो हो जाता है। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव कब होता है? आप जानते हैं कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, ये 3 मीटर मूव किया, 4 मीटर किया और ये फाइनल ओ से लेके बी तक, ये भी एग्जांपल कराया था, पॉजिटिव हो गया। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, मान लीजिए ये 5 मीटर है, ये 10 हो गया, यहाँ से ये ऑरिजिन था, यहाँ मूव करने के बाद दोबारा से इस जो ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड डायरेक्शन बदल गई, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता, सॉरी नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कंडीशन। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगी, बड़ी होगी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन, ठीक है, स्मॉल होगा। केवल देखिए एक कंडीशन ऐसी है जहां पर क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल हो जाता है। किस कंडीशन में, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग in a straight line, here क्या होगा, magnitude of displacement is, आ रहा है इसमें वीडियो में, तो ये ज्यादा नीचे आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आएगा फिर, तो यहां तक रखेंगे कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है और डिस्टेंस, यहां पर दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। कंडीशन क्या है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये भी ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए नहीं बोला है मैंने। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, अच्छे से लर्न करने हैं। और एक पॉइंट और रह गया है, डिस्टेंस नेवर बी डिक्रीजेस विद टाइम। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, डिस्टेंस नेवर बी डिक्रीजेस विद टाइम। अभी करते हैं, एक पॉइंट और रह गया, फिर 6 पॉइंट। डिस्टेंस never be decreases with time, but displacement may be decreases with time।
ठीक है, ये पॉइंट और आपको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड अब हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ कर लेते हैं, इतना आपको लर्न रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसमें जो पॉइंट दिए होते हैं वो न्यूमेरिकल्स में हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं भाई। ये जो है बुक कॉर्डोवा की है, इसमें जो प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है वो फर्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। इसमें जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए मैन गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, एक मैन है, ठीक है, ये अपने ऑफिस से, ये अपने घर से, ये इसका जो है हाउस है, ठीक है, और ये जो बना हुआ है इसका ऑफिस है। ठीक है, ये ऑफिस है। अब क्या कहा जा रहा है न्यूमेरिकल में, ए मैन गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस 30 किलोमीटर अवे इन द मॉर्निंग। यानी कि हाउस से इसके ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 किलोमीटर है। ठीक है, एंड रिटर्न्स बैक टू हिज होम, मतलब एक बार जाता है और दोबारा ऑफिस को, शाम को एक मैन है जिसके घर से ऑफिस की डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर है। मॉर्निंग में वो मैन जो है अपने ऑफिस जाता है 30 किलोमीटर, और इवनिंग में वो ऑफिस से अपने घर पर वापस आ जाता है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मैन। अब आपसे कहा जा रहा है कि डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट को बताइए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मैन है, वो अपने घर पर है, वो गया 30 किलोमीटर और वापस आ गया। तो डिस्टेंस जब भी कैलकुलेशन करनी होगी तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस की कैलकुलेशन करने के लिए क्या होता है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो एक्चुअल पाथ क्या है मैन का, पहले वो कहां गया है, घर से ऑफिस गया और ऑफिस से दोबारा अपने घर पर आ गया, यानी कि 1 टाइम 30 किलोमीटर। जब वो कहां से गया, हाउस से ऑफिस गया, प्लस फिर ऑफिस से कहां आया है, ऑफिस टू हाउस। ये कितनी डिस्टेंस है, 30। ठीक है, हाउस से ऑफिस और ऑफिस से हाउस, तो ये 30 है और प्लस ये 30 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 60 किलोमीटर। ठीक है, तो मैन डिस्टेंस कवर्ड 60 किलोमीटर। ठीक है, अगर यहीं पर हमको डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करनी हो कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या कर पाएंगे, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, अब यहां पर देखिए मैंने आपको जब एक व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ वाला एक एग्जांपल दिया था, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी बॉडी की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करना है। तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर, दैट्स इट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ये जो है अर्थ है, ठीक है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स अप टू ए हाइट h। ठीक है, ये यहां से क्या है, h हाइट तक एक किसी बॉल को थ्रो किया गया है, h हाइट तक। ठीक है, द बॉल रिटर्न्स, बॉल गई और दोबारा से उसी हाइट से वापस आ गई। ठीक है, गई और वापस आ गई। तो आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एथलीट, नहीं सॉरी, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉल। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस आप जानते हैं क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था, एक्चुअल पाथ एक बार h हाइट पर गई और दोबारा से वापस आ गई, तो एक्चुअल पाथ क्या हुआ, h प्लस h इक्वल्स टू 2h। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल। अगर यहीं पर डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन हमको करनी है,
डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करनी है तो क्या देखना है हमको, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। जब भी डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या देखेंगे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी, सरफेस, ऑन द सरफेस, और फाइनल पोजीशन क्या है, ऑन द सरफेस। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 इस कंडीशन में भी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू।